हाय एवरीबॉडी, हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपके पास फिर से। हम आज करने वाले हैं ग्रेड 7 मैथमेटिक्स का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, एंड दिस वन इज सेशन नंबर 2. So let's continue this one, and we have some questions, we have some basic concepts, right? So let's go for it and let's discuss it. And I really hope कि आपने पिछले सेशन में हमने जो भी पढ़ा है आपने उसे प्रॉपरली रिविजन किया होगा, रिवाइज भी किया होगा, क्वेश्चंस भी किए होंगे अपनी बुक के। तो प्लीज आप कंटिन्यूएशन में ही रहना, कोई भी क्वेश्चंस ना बने वो आप मुझे प्लीज मेंशन करना ताकि मैं आपको उनके आंसर्स शेयर कर सकूं। Okay, so shall we go ahead? Of course, yes. So till last session, we were doing like since last class we have done recap fractions, then multiplication of fractions, and in today's class we are going to talk about division of decimals. Division of decimals? No, division of fractions. So that should be also a very nice chapter for you, and it's a very nice part. तो लेकिन आपको याद हो अगर तो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि हम फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और दूसरा चीज मैंने आपको कहा था कि हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, राइट? सो हाउ कैन वी गेट इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस अरेंज दीज गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर हम जाएंगे, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर. बट कैसे चलेंगे पता नहीं, तो शुरू करते हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस जैसे यहाँ पे लिखे हैं 2/3, 1/2 एंड 5/6, अब हमें इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बट दे ऑल आर अनलाइक फ्रैक्शंस, तो वी हैव टू मेक देम लाइक फर्स्ट. हाउ कैन वी मेक देम लाइक फ्रैक्शंस? लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स, राइट? यू कैन सी यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6. ये एलसीएम है, तो हम शुरू करते हैं. 2 1s are 2, 2 3s are 6, right? 3 1s are 3. So finally LCM comes like LCM of 2, 3 and 6 is 6, right? So what can we do here? Let me quickly tell you. Yeah. तो हम क्या करेंगे, हम इन सारे फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे जिसमें डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा. तो 2/3 है, इसमें हम ऊपर नीचे सेम नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर तो 6 होना चाहिए. तो अकॉर्डिंगली आई विल मल्टीप्लाई 2 by the numerator and by the denominator. It becomes 4/6. Then I will just take 1/2 this fraction and denominator shall be equals to 6. So I will just multiply 3. So 3 will be multiplied by the numerator and denominator as well. So it comes 3/6, right? And this 5/6, here we have to make its denominator 6, that is already 6. तो 1 बस आप लिख दो इधर और ये बन जाएगा 5/6. अब आपको पता है कि ये सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो अब हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं. मीन्स दैट दिस 3/6 सबसे छोटा होगा, फिर आएगा 4/6 एंड देन आएगा 5/6. ठीक है, तो ये अपने ऐसे ही नहीं अरेंज कर दिया. सिमिलरली अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम क्रम बदल देंगे, बाकी एज इट इज करेंगे. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था. मे बी आपके जहन में एक और क्वेश्चन ऐसा कुछ आ सकता है. कैसा? इसको हम देख लेते हैं. एक और क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल हम एक काम करते हैं. अगर सपोज मैंने कहा 4/6 या फिर 2/3, इन दोनों फ्रैक्शंस में विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर. अभी तो आपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ा है, तो इसे आप सिंपली कैसे पता करोगे? सोचो, सोचो जरा, थोड़ा सा सोचने की जरूरत तो है, बिकॉज क्योंकि बिना सोचे तो कोई काम नहीं चलता. तो सिंपल है, आप 3 और 6 का एलसीएम निकालोगे सबसे पहले, तो 6 ही आना है, दैट यू नो, राइट? एंड इट विल बी 6 ओनली. तो हम पहले फ्रैक्शन को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये 4/6 ही है. 2/3 को हम डिनोमिनेटर इसका 6 बनाएंगे, तो इट कम्स एज 12/6. You can see that one fraction is 4/6, another one is 12/6, which equals to 2. So you can see that this 12/6 is greater than 4/6. तो हमने ये फाइंड आउट किया. ठीक है, तो सिमिलरली अगर और भी क्वेश्चन है आप प्लीज उन्हें सेम मैनर से सॉल्व करना, सेम तरीके से आंसर आपको साथ में सही से मिलेगा. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई लेट मी चेक वंस, like are we good to go or not, that I have to check here. Okay, it's completely fine for us. Okay, let's quickly go ahead. Fine.
तो ये था आपका जो छोटा सा हमने अभी क्विक रिकैप किया। अब चलते हैं आगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के पास, जो कि बहुत ही खास है। क्यों है खास, उसका आपको पता होना चाहिए। कक्षा क्लासेस में तो सारी चीजें ही खास होती है, राइट। सो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस टेल्स अस कि डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, राइट। वी हैव सम स्टेप्स, आई विल टेल यू under this given learning outcome. What are we going to learn, that I wanted to tell you. Then division of a fraction by another fraction. How can we go ahead? ओहो, तो एक क्वेश्चन था कि अगर आपके पास आता है कि डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, तो हम क्यों ना कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करें। लेट अस सपोज अ नंबर 3 इज डिवाइडेड बाय अ फ्रैक्शन 1/2. हाउ कैन वी डू इट? Maybe that is a very major question for us, but it is very simple. आपको याद होगा लास्ट क्लासेस में भी हमने रेसिप्रोकल पढ़ रखा है, राइट? अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट? अगर 2 इज अ नंबर, इट्स रेसिप्रोकल विल बी 1/2, बिकॉज क्योंकि हमें 2 को 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें रिजल्ट 1 आता है, ठीक है? तो हम इसे रेसिप्रोकल ऑफ 2 बोलते हैं। लाइक दे आर वाइस वर्सा, 2 का रेसिप्रोकल है 1/2 और 1/2 का है 2। तो ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इसका उपयोग होगा। रेसिप्रोकल आप ऐसे समझ सकते हो कि जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। लेट मी कंसिडर अ सिंपल एग्जांपल। इफ 1/2 इज अ नंबर, लाइक इट्स अ फ्रैक्शन, सो यहाँ पे अगर आप इसको रेसिप्रोकल लिखना चाहते हो, रेसिप्रोकल, तो आप क्या करोगे? 2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब इट्स लाइक दिस, ओके। न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। सो यहाँ पे क्या होगा, इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, आप देखो ध्यान से। 3 है होल नंबर, हम 3 को 3/1 फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह, डिवाइडेड बाय 1/2. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि लेट्स कीप 3/1 एज इट इज एंड डू मल्टीप्लाई 3/1 with the reciprocal of 1/2, which is 2/1. And it is done, guys. It's completely done. Answer will be 6/1, that equals to 6 only. देखा ये कितना आसान है, कितना सिंपल है, स्वीट सा आंसर। हाँ आंसर, तुम तो बहुत प्यारे हो। ये प्यारा है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये होल डिवाइडेड बाय अ फ्रैक्शन, तो ये आप सिंपली ऐसे ही करने वाले हो सारे क्वेश्चन। अब अगर आप यहाँ पे वापस आओ, आप देखोगे कि डिविजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, हम इसे यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। और आपको कोशिश नहीं करनी है, आपको पूरा सीखना है। The point is, here I would like to tell you कि when we have two fractions, for example 4/9 and 7/3, right? So here one fraction is divided by another fraction. Nothing to do. Keep first fraction as it is and do multiply it with the reciprocal of second fraction, which equals to 3/7 now. Because reciprocal of 7/3 is 3/7. That's why I have kept it here directly and you will get the answer. 4 3s are 12 and 9 7s are 63. So that's how we are going to do it. Okay, so that's very simple process. I'm sure you can do it and it's very easy to continue. तो एग्जाम्पल्स के लिए कुछ नहीं, मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस असाइन करूंगी, आप उन्हें प्लीज करना, घर पे करना अपने से। 3 डिवाइडेड बाय 1/7, एक दूसरा क्वेश्चन है 9/4 डिवाइडेड बाय 8, कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है 7/6 डिवाइडेड बाय 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन, 35/7 डिवाइडेड बाय 5/49। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप खुद से बनाना, बहुत आसान है। मैं इसीलिए सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ कि आप इन्हें एज अ प्रैक्टिस आप रखे रहो अपने पास। फिर एक है 4 डिवाइडेड बाय 100/33। इसका आंसर आप जरूर पता करना, मुझे कमेंट सेक्शंस में तो जरूर लिख के दिखाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास कि व्हाट विल बी 3/4 डिवाइड, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 3/4 डिवाइडेड बाय 3। तो दैट इज सिंपल वन, 3/4 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स कि अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय अ होल। तो 3/4 विल बी केप्ट एज इट इज। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। आप बोलो हाँ या ना, व्हाट डू यू से, इज इट गुड टू गो और नॉट? Of course we can go ahead. Yes. So now what do we do? 3/4 divided by, no. This time we'll multiply it by the reciprocal of second one.
that is 1/3. 3 ones are 3, it's completely cut down and 1/4 would be the right answer. देखा कितना आसान है इसे करना. अगली बारी आई कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से कर दो डिवाइड. हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? तो ये भी एक बहुत ही असमंजस का प्रश्न था कि अगर 1/3 है, इसे डिवाइड करना है 3/4 से. इसका आंसर आप लिखो, मैं बार बार नहीं कर सकती बेटा, प्लीज आप सब करिए. चलिए बच्चे जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे. इट्स 1/3 डिवाइडेड बाय 3/4. या okay, so the first fraction will be kept as it is and multiplied to the reciprocal of second one. So 4 times 1, or you can write like this. Oh, what I did. Give me time. I just wrote something extra. Okay, so 1 times 4 upon 3 times 3, that makes equals to 4/9 and that's the right answer. देखा कितना सिंपल है इसको करना, एकदम आसान तरीके से आप कर सकते हैं. अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक के हैं कि 12 डिवाइडेड बाय 3/4, 14 डिवाइडेड बाय 5/6 एंड सो ऑन. तो एक क्वेश्चन हम करेंगे, ये वाला करते हैं, ये बाकी के आपके क्वेश्चन है, ठीक है, आप इन्हें खुद से करना. 8, ओहो 8 तो अच्छे से बनाओ. हाँ जी बच्चे, 8 अच्छे से ही बनाएंगे. देखिए वेरी सिंपल, 8 is divided by 7/3, right? So 8 can be written as 8/1, right? That you all can see here. Now what shall we do? 8/1 is multiplied to the reciprocal of 7/3, which is 3/7, and it gives us 24/7. That is it. See how simple and easy is it, right? That's how we do it. Rest questions are on the same page. You can do it as you want. अब ये कुछ questions हैं यहाँ पे कि इनको हम कैसे कर सकते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे क्वेश्चन. तो बहुत सिंपल है. मिक्स्ड फ्रैक्शन है, फिर डिवाइडेड बाय अनदर फ्रैक्शन. तो अगर आप फर्स्ट वन को कंसिडर करो, 2 and 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5, राइट? लेट अस डू इट. तो अगर आप इसे करना चाहते हो तो 2 and 1/3 इसका मिक्स्ड से आप इम्प्रॉपर में कन्वर्जन करोगे. सो 3 2s are 6 and 6 plus 1 it is 7. तो 7/3 divided by 3/5, right? And now what can we do here? Let me share it with you. It's 3/5. Yes. Let's keep first fraction as it is, that is 7/3 times 5/3. 5/3. And that's how it's 35/9. Right? That's how we do it. And the second one will be done in the same manner. Right? Mixed to improper convert करा और सीधे solve कर दिया. कोई दिक्कत नहीं होगी. Trust me. अब ये तो काम था यहाँ का. अब आगे का जो टास्क है वो है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स कैसे करते हैं हम. तो सबसे पहली बात आती है कि मल्टीप्लीकेशन इज सिंपल, बट व्हाट अबाउट डेसिमल्स? हम डेसिमल्स को कैसे समझें, हमें ये कोई बताए, राइट? तो डेसिमल का मतलब होएगा कि हम होल और फ्रैक्शन दोनों लिखेंगे. मतलब होल और फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन. मतलब होल विल बी एडेड टू अ फ्रैक्शनल पार्ट. Fractional part. I can tell you how. If I have written this 3.2 here, so what is 3.2? That's a question ना कि 3.2 क्यों लिखा? उसका एक रीजन है. ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. रीजन बीइंग कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा 3 plus 1/2. So when we are writing 1/2, you know that it's on number line, it is representing itself as half of 1, which is 0.5. Right? So what will I do? It's 3 and 1/2 is 0.5. So 3 is added to 0.5. So I will write here 3.5. So this decimal representation contains whole and fractional part that you all can see. Right? So ये हम ऐसे ही simply से represent करते हैं और कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है. अगर आपके पास कोई numbers आते हैं, जैसे माना कि हमारे पास ये एक कोई grid दिया हुआ है, ठीक है? सो वर्टिकली अगर आप इसमें ये ग्रिड्स फाइंड आउट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर टोटल 10 ग्रिड्स एंड आउट ऑफ 10 1 is shaded out of 10, राइट? सो द पॉइंट इज कि 1 is shaded out of 10, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? आपको पता होगा कि हम इसे लिख सकते हैं 0.1. 1 out of 10 means 1 part out of 10 is shaded. Right?
and it can be represented as 0.1, right? That's how we have represented it. तो बस डेसिमल्स को यूं ही रिप्रेजेंट करना है। और क्वेश्चंस अगर आप देखो, इसको मल्टीप्लाई करने का भी बहुत सारा हमारे पास रास्ता होता है। जैसे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमें लाइक डेसिमल्स के बारे में पता होना चाहिए कि लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, राइट? अनलाइक डेसिमल्स, तो ये बहुत ही सिंपल है आपको समझना। देखो, लाइक डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जहां पे हमने सपोज 3.59 लिखा, ठीक है, और एक दूसरा डेसिमल हमने लिया वैल्यू 4.76। आप देखोगे कि आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी प्लेसेस, टिल हाउ मेनी प्लेसेस वी हैव वैल्यूज, तो दो प्लेस तक वैल्यूज है, राइट? मतलब ये 10th, ये 100th, तो 100th पार्ट तक, लाइक 100th तक यहाँ पे वैल्यूज हमें मिल रहे हैं। तो जब हमारे पास ऐसे डेसिमल्स मिलेंगे, ये कहलाएंगे लाइक डेसिमल्स, राइट? इन विच वी कैन सी दैट आफ्टर डेसिमल देयर आर इक्वल नंबर ऑफ, लाइक सेम नंबर ऑफ, लाइक क्या बोलते हैं उसे, कि आप डेसिमल के बाद सेम जगह तक, सेम प्लेसेस तक हमारे पास नंबर्स लिखे हैं, डिजिट्स हैं। अब अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने लिखा 9.4 और फिर दोबारा मैंने क्या लिख दिया 9.768, तो यहाँ पे ये 100,000th प्लेस तक जा रहा है ये वाला डेसिमल, बट ये 1/10th प्लेस पे आके स्टॉप हो गया। तो हम यहाँ पे अनलाइक डेसिमल्स को हमेशा 0 ऐसा लिख के लाइक डेसिमल बनाएंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सिंपली इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू ऐड टू डेसिमल्स लाइक दिस 9.4 19.45 प्लस 17.76, राइट? तो हम क्या करेंगे, लाइक डेसिमल्स मीन्स decimals should be under each other, that's the first thing, and we can continue it. So 5 plus 6, it's 11 का 1 guys, do you understand? And carry 1. 7 plus 4, it's 11, plus 1, it's 12 का 2, carry 1. फिर 9 plus 1 10, and 10 plus 7, it is 17, so 17, 7 will be here, 1 will be forwarded here, so it comes as 3. So we are getting 37.21, correct? Now the point is कि अगर हमने ऐसा कर भी दिया, ऐसा कर भी दिया, तो आगे क्या करना है? बस यही तक करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल है, इतना ठीक है। तो बस हमने कर दिया। इन केस इफ वी डोंट हैव एनीथिंग, लाइक इफ वी वांट टू ऐड अनलाइक डेसिमल्स, फॉर एग्जांपल इफ आई वुड लाइक टू राइट, इफ आई वुड लाइक टू ऐड 7.60 and let me keep it here, we want to add 7.60 and 9.3. अब आपने देखा कि ये तो डेसिमल की सिर्फ एक प्लेस तक इधर वैल्यू है 9.3 और इधर है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक बाद, उसके बाद, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ज्यादा नहीं काम करेंगे, हम बस एक काम करेंगे कि हम सबसे पहले 7.60 को लिखेंगे और फिर डेसिमल जहां पे है हम 9.3 का डेसिमल वहीं बिलो लिखेंगे उसके, और फिर हम यहाँ पे इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जहां पे प्लेस नहीं है, एम्प्टी है, वहां पे आप 0 लिख दो। So 0, 9 and 9 plus 7, it is 16. So that's how we do add. And similarly you have to make subtractions. मतलब कैसे, आप देखो, अगर subtraction की बात आती है, हम multiplication पे जाएंगे पर थोड़ी देर बाद, subtraction की बात आती है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर सपोज 6.39 और इधर लिखा हमने 76.39 subtracts 1.7, ओ ये क्या है, यही तो है ट्विस्ट। देखो आप कैसे, सबसे पहले आप 76.39 लिखोगे और डेसिमल एज इट इज लिखना, 1 यहाँ पे लिखना, 7 यहाँ पे लिखना, ठीक है? जो प्लेसेस आपको लग रहा है यहाँ पे तो नंबर्स ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे लिखेंगे विल कीप 0, इट विल बी 9, 7 plus 3 it's 10 का 0 carry 1 and 6 plus 2 it should be 8 and it should be 7. So we are getting what, ऐड किया हमने लेकिन सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, सब्ट्रैक्ट कर दो, जीरोस तो लिखना कंपलसरी है, याद रखना है, ठीक है? लाइक डेसिमल्स में हमने कन्वर्ट किया, ये 9 एज इट इज रहेगा, ठीक है? 13 minus 7, अब आप 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 6, और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, यहाँ पे 4 आएगा और ये होएगा सिर्फ 7, तो 74.69 शैल बी देयर, राइट? ये आंसर हो गया।
देखा कितना आसानी से करना। तो बस एडिशन सब्ट्रैक्शन तक हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए तब तक आप इक्वेशन ढूंढ के आना इसका आंसर, ठीक है। दिस इज जस्ट योर HW, डू इट। और कुछ होमवर्क मैं आपको असाइन कर रही हूँ अभी के अभी, आप प्लीज इन क्वेश्चंस को करना और मुझे बताना कि आपको आसान लगे या नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस प्लीज नोट इट डाउन। दैट इज 1.76 minus 0.35. Okay. The second one is 7649.73 minus 8.650. Questions are little tricky, but they are very easy. Third one is do add 543.760 plus 0.98. The next one is, I'm giving you these questions, that's why you all can do it. The next one is 54.730 plus 9.01. That is it. Okay, so make sure you will do these questions, and for the next session, we'll go ahead, so don't worry at all, where we'll continue the multiplication part, right? अभी multiplication के लिए आप थोड़ा सा work करना, कैसे करते हो आप। सिंपल मल्टीप्लीकेशन जो आता है बस उसी में थोड़ा हम कुछ नए रूल्स देखेंगे और क्वेश्चंस को आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का, इसका डेसिमल्स का एक अलग सेपरेट सेशन होगा जहां पे हम कंटिन्यू करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको HW दिया है, इसको करके आना, कोशिश करना कि आप करो, बाकी हम देखेंगे। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। सो you know that when there is an equilateral regular polygon, we do write its formula कि अगर 3-sided equilateral triangle है तो इसका perimeter होगा 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल, राइट। तो आप यहाँ से सॉल्व करके आना, फिर मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा, बाकी का बाद में डिस्कस करेंगे। सो हैव अ ग्रेट डे ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।